Hello everybody, welcome to the IG Commerce classes. तो जैसे आप जानते ही हैं कि JKSSP has uploaded the updated syllabus for the account assistant. तो आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. लेट्स गो विद इट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स असली में है क्या? ये कुछ नहीं है. इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स जस्ट अ स्टडी हाउ सोसाइटी uses its limited resources to fulfill its unlimited needs. ठीक है. क्या है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, लेकिन हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है. क्यों? जैसे हम तो चाहते हैं कि अच्छा, अगर एक किसी ने सपोज 2 व्हीलर लिया है, सो वो क्या चाहेगा कि उसे क्या चाहिए, अब उसको वो भी चाहिए. क्या चाहिए? स्कूटर के बाद वो कहेगा मुझे गाड़ी लेनी है. ओके, उसने गाड़ी ले ली. जब उसके पास गाड़ी आ गई, उसने गाड़ी कौन सी ली? स्विफ्ट डिज़ायर. उसके बाद उसने बोला नहीं, अब तो मेरे पास एक सपोज फॉर्च्यून होनी चाहिए. उसने फॉर्च्यून भी ले ली. अब उसने फॉर्च्यून ले ली तो फिर भी उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हुई. अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अब मेरे पास फॉर्च्यून है, छी मुझे BMW चाहिए. अब वैसे ही हम बताते हैं, इसका मतलब है कि आर नीड्स आर अनलिमिटेड. हमारी नीड्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, बिकॉज मैन इज नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट ही और शी हैज. ओके, सो वैसे ही इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. हमारे पास रिसोर्सेज इन द सेंस वी हैव लिमिटेड मनी, लेकिन हमें उसको अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करना है. सपोज वी हैव ओनली ओके, टेक अ शॉर्ट एग्जांपल. वी हैव ओनली 1000 रुपीज़. उसमें अब हमें क्या करना है? शॉपिंग भी करना है, खाना भी खाना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, देन हमें वैसे कोई अच्छी सी ड्रेस भी लेनी है. तो हम क्या करेंगे? वी विल स्पेंड इट इन ऑर्डर कि हम क्या करेंगे, उसको इस वे में करेंगे कि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट नीड्स क्या है? सपोज हमें बच्चों की फ़ीस देनी है, खाना खाना है, रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक नीड. सबसे पहले हम इनको फुलफिल करेंगे, देन वी मूव टू द फर्दर नीड्स. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट. ठीक है. वैसे ही अब हमारे पास अनदर टर्म्स है कंज्यूमर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? वेरी क्लियर बाय द नेम इटसेल्फ, वन हु कंज्यूम रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स. हम है, हमें क्या चाहिए? हमें ओके, वी नीड टू बाय, हमें भूख लग रही है, हम कुरकुरे ले कि चिप्स ले, तो हम क्या लेंगे? अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें हमारे बजट में आता होगा हम वही लेंगे. दैट वी आर कंज्यूमर है. ओके, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स. कोई भी हमारी नीड हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कोई कंज्यूम करेंगे रिसोर्सेज, दैट इज कंज्यूमर. then there derives another term consumption. कंजम्पशन हम पता चल गया हमें कंजम्पशन क्या है, जो कंज्यूमर करता है. कंज्यूमर क्या करता है? इट कंज्यूम गुड्स. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी. ओके, यूटिलिटी 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 का मतलब क्या है? कैपेसिटी है. सपोज यू आर वेरी थर्स्टी, आपको बहुत प्यास लगी है. ठीक है. सबसे पहले आपने क्या किया? 1 गिलास पानी पिया. उसकी यूटिलिटी आ गई 20, क्योंकि उसने आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी. ठीक है, उसकी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की पावर थी. वैसे ही हमने सेकंड ग्लास लिया. सेकंड ग्लास में हमें उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितनी हमें पहले फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिली. सेकंड ग्लास से उतनी नहीं मिलेगी. फिर भी हमें सोचा नहीं, अभी भी प्यास लग रही है, फिर हमने थर्ड ली. थर्ड की जो यूटिलिटी होगी दैट विल बी लेस देन 2, और 2 की यूटिलिटी जो होगी दैट विल बी लेस देन 1. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है. ठीक है. अब कंजम्पशन क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड. में सेटिस्फैक्शन ही मिली ना पानी पी के, दैट इज कंजम्पशन. ओके, हम कंज्यूम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फैक्शन ओनली. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन होता है? वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम. कोई भी है, हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सपोज अ फार्मर है, वो प्रोड्यूस क्या करता है? क्रॉप्स इन ऑर्डर टू फॉर व्हाट करता है?
क्रॉप्स क्या करता है, वो फार्मर जो प्रोड्यूस करता है, क्या क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, क्यों? फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम ओनली, क्योंकि उसे पता है उसको बेच के उससे इनकम होगी। कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसर करता है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कौन करेगा, वैसे ही प्रोड्यूसर। जैसे कंजम्पशन है वो कंज्यूमर करता है एंड प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर करता है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन अ यूजफुल थिंग और फिनिश्ड गुड। थिंग्स बिकम यूजफुल एज एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू। यूजफुल थिंग का मतलब उन्हें बताया हुआ है कि जो उनके पास यूटिलिटी होती है। सपोज क्लियर इट, सपोज वी हैव कॉटन, कॉटन इज अ रॉ मटेरियल, हमने उसका बनाया कपड़ा, so that we can make all our shirt, our pant, our skirt, anything we want, ठीक है। तब उसकी क्या है, हमें सेटिस्फाई करेगा ना हमारी नीड को। कौन सी नीड को, रोटी कपड़ा मकान में कपड़ा भी नीड आता है, ओके। वैसे ही हमें क्या है, रॉ मटेरियल को जब वो कन्वर्ट करेगा प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर, इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, फॉर द इनकम, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यूटिलिटी मैंने पहले समझा दिया क्या होता है, इट्स कैपेसिटी। नेक्स्ट टर्म वी हैव सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट यूज। हमारी इनकम ही है जो हम यूज नहीं करते हैं। वैसे ही हमारी इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस डैश, या फिर इनकम इज इक्वल टू डैश प्लस एक्सपेंडिचर। प्लीज रिमाइंड इट, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ओके। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप हमेशा याद रखें, जो हमारी सेविंग्स होगी ना, हम उसी से इन्वेस्ट करते हैं, ओके। याद रखना, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओनली। तो एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर विच हेल्प्स इन जनरेट इनकम। जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें इनकम जनरेट करवाता है। सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, क्यों, कैपिटल है लगाई है, हम बिजनेस में हम कैपिटल लगा रहे हैं, क्यों, बिकॉज दे हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम ओनली, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अब वैसे अब आपके लिए इजी होगा, आप ऊपर पढ़ ही चुके, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिविटीज विच हेल्प टू जनरेट इनकम इन पर्टिकुलर एरिया। हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इनकम मिल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है ना। सपोज जो भी है, जैसे अभी चल रहा है कोरोना में काफ़ी, ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर एट स्टॉप, मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही है। बट लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करती है, इसका जीडीपी ग्रो करता है, दैट इज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। हम कोई भी सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, दैट इज ऑल्सो सोशल एक्टिविटी, तो है ही है वो, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसे पैसे भी तो मिल रहे हैं उसके बदले। प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे नीड सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। होप दीज 8 टर्म्स आर क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Next slide is, the term is demand. Let me take the pointer. Yeah, demand. Demand क्या होता है? Demand means consumer willingness and ability to consume goods in return of money. हमेशा याद रखो, हमारी जो डिमांड है that is अनलिमिटेड डिमांड है हमारी, हमें वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, एवरीथिंग वी वांट इन आवर लाइफ। अगर हमें साइकिल मिलता है वी वांट अ बाइक, बाइक मिलता है वी वांट अ कार, कार मिलती है वी वांट अ लिमोजिन। तो दैट इज हमारी जो डिमांड है, दैट इज लिमिटलेस, अनलिमिटेड है। लेकिन हमारी अबिलिटी डिपेंड करती है कि हम उसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ओके। अबिलिटी इज व्हाट, दैट इज मनी। कितनी मनी परचेजिंग पावर है हमारी, हम कितना उसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो दैट इज व्हाट डिमांड, जब आप विलिंगनेस भी हो और आपकी अबिलिटी भी हो उसको खरीदने की, दैट इज डिमांड ओनली। जैसे हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास है यहाँ पे, देयर शोज अ डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व शो रहा है यहाँ पे। दिस इज प्राइस, इस एक्स एक्सिस पे प्राइस शो कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी शो कर रहे हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है एंड वाई पे वी हैविंग प्राइस।
जैसे किसी चीज का प्राइस बड़ा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जैसे इसका क्या हुआ, हमारे पास इसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो लेकिन डिमांड क्या थी, 1 क्वांटिटी की। इसका प्राइस कम हुआ, 3 हुआ, तो डिमांड ज़्यादा हो गई, 2। इसका क्या हुआ, प्राइस 2 हुआ, डिमांड अगेन कम, फिर अगेन प्राइस कम हुआ, डिमांड अगेन ज़्यादा। वैसे ही हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज सप्लाई। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिमांड। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। डिमांड इज बाय कंज्यूमर। डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, लेकिन सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई कौन करेगा, हमारे पास सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम बोलेंगे कि एक प्रोड्यूसर है, वो सपोज मोबाइल फोन्स बनाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको देखा कि मार्केट प्राइस उसका हो गया 4, तो सपोज उसने 6 क्वांटिटी की। वैसे ही उसने देखा कि उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उसने क्या किया, सप्लाई भी इंक्रीज कर दी। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिमांड, ठीक है। सप्लाई हमेशा इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, इसमें याद रखो, इसमें है पॉजिटिव रिलेशनशिप सप्लाई में, प्राइस और क्वांटिटी, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। आप खुद ही एक ले लो डिमांड, खुद ही एक आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर चिप्स है, मैगी की ले लो, वेरी रिसेंट एग्जांपल। वो पहले 10 रुपए की थी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन जैसे वो 12 रुपए की हुई, उसकी डिमांड कम हो गई। लोग शिफ्ट देयर डिमांड टू द यिप्पीज नूडल्स, क्योंकि वो स्टिल दैट वाज ऑफ 10 रुपीज। दैट वाज एग्जांपल ऑफ डिमांड, ओके। तो जब अब वापस वो 10 रुपए की हो गई है, तो वापस उसकी जो ये है क्वांटिटी डिमांड है, दैट इज इंक्रीज। क्लियर। Now come to the next slide. Next slide, you need to learn it by heart. Okay, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जे एम केनिस इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, क्योंकि ये फिलिप्स बहुत बार आते हैं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जे एम कैनीज इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दो थ्योरीज दी थी इसने, एडम स्मिथ ने। द थ्योरी ऑफ मॉडर्न सेंटिमेंट्स इन 1759। उसी के 20 साल बाद 1779 में उसने दी एक थ्योरी, द इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉज ऑफ द वेल्थ। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, रिमेंबर दिस, इंक्वायरी ऑफ द नेशन एंड कॉज ऑफ द वेल्थ। उसी के 20 साल बाद, एक याद रखो, दूसरा खुद याद हो जाएगा, 20 ऐड कर देना, 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, समझ लेते हैं कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो में इट ऑल डील्स विद इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन की बात की जाती है। माइक्रो, नाम ही सुनो, माइक्रो है मतलब छोटा, इंडिविजुअल। एंड वेयर एज मैक्रो वी हैव, मैक्रो में क्या होगा, मैक्रो में वी हैव एग्रीगेट। एग्रीगेट सपोज हो गया, एक किसी नेशन की बात कर ली हमने, नेशन की कितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे नेशन की कितनी डिमांड है। इधर हम सिंपल एक किसी इंसान की बात कर रहे हैं, एक इस इंसान की क्या डिमांड है, दैट इज माइक्रो। मैक्रो में आ जाएगा कि पूरी नेशन की क्या डिमांड है। क्लियर। देन वी हैव ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी कंसेप्ट। ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी कंसेप्ट क्या बोलती है, फ्री एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है, वो ओपन होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी आपने इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करो, कोई टैरिफ्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। एक्सक्यूज मी। देन वी हैव नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, किसमें होता है, क्लोज इकोनॉमी, बिकॉज जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो आप विद इन कंट्री यूज करोगे, ठीक है। यू नीड नॉट टू एक्सपोर्ट आउटसाइड, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 sectors in economy.
3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी हमारे पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इट इज़ नॉट टेरिटरी, बच्चे बोलते हैं इसको, इट इज़ टर्शरी. ओके. प्राइमरी में क्या होता है, आप सिंपल याद रखो, हम क्या करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा. वी एक्सट्रैक्ट, जैसे कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, हम सिंपल वहाँ पे लाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे और खुद ही वो बनाएंगे और खुद ही वो बेचेंगे. दैट इज प्राइमरी सेक्टर. जैसे एग्जाम्पल होगी एग्रीकल्चर. ठीक है. और सेकेंडरी सेक्टर्स होता है, डील्स विद द मशीनरी, जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिक्स्ड गुड में. दैट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी इज द लेवल आफ्टर प्राइमरी. जैसे हम पता ही है, प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास, वैसे ही प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. देन वी हैव टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर याद रखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. Service sector means that provides services like banking, insurance, warehousing. Warehousing is what, जो आपको प्रोवाइड करे, कोई अपने सामान रखना, स्टोर करना है. इंश्योरेंस हो गई, बैंकिंग हो गई, टेलीफोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज ऑल टर्शरी सेक्टर. ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. Here are some of the examples. You can read it by yourself. Okay, of various sectors. Now come to the next. There we have types of economy. Economy there is 4 types. Mainly हमारे पास 3 types होते हैं, but 4 जो traditional हमने यहाँ लिखा है, you can see it. Traditional is very less in number. Okay. Now start. Capitalist economy number 1. We have capitalist economy is, मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी definitions नहीं लिखी है. I just write down the main points. Okay, क्योंकि आपको MCQs आने हैं, उनकी definition नहीं आनी. कैपिटलिस्ट में याद रखो, देयर इज फुल प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं करेगी. ठीक है. और उनका मेन इनकम है प्रॉफिट, जैसे तैसे करके प्रॉफिट कमाना है बस. उनको कोई गवर्नमेंट से रिलेशन नहीं है, कोई वेलफेयर से रिलेशन नहीं है कि सोसाइटी को कुछ हार्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं. जैसे तैसे करके बस उन्हें प्रॉफिट कमाना है. दैट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी. ओके. नाउ वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं. ये बिल्कुल ऑपोजिट है कैपिटलिस्ट के. फोकसेस ऑन सोसाइटी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर होता है इसमें, और एक गवर्नमेंट ओन करती है, ना कि ओन करेगा प्राइवेट सेक्टर, कोई ओन नहीं करता, गवर्नमेंट ओन करेगा. एंड गवर्नमेंट अगर ओन करे तो क्या करेगा, वेलफेयर करेगा. एग्जाम्पल हेयर इज चाइना. उधर एग्जाम्पल थी यूएसए वॉज कैपिटलिस्ट बिकॉज एज इट इज डेवलप्ड वेरी मच. मिक्स्ड इकोनॉमी में है हमारे पास, इसमें क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर, एज द नेम सजेस्ट, मिक्स्ड इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी. आधा इसमें प्राइवेटाइजेशन है और आधा इसमें गवर्नमेंट भी है. ठीक है. दोनों हाफ हाफ होएगा. जैसे कि हमारी इंडिया में हमारी गवर्नमेंट भी कुछ सेक्टर्स ओन करती है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए, और प्राइवेटाइजेशन भी है, जैसे अंबानी का बिजनेस लगा लो, यू एंड ऑल. तो मिक्स जो रहती है वो सबसे बेटर रहती है, बिकॉज उसमें वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट भी होता है. एंड नाउ कम विद द ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज, और ये अफ्रीका में मोस्टली पाया जाता है. ट्रेडिशनल इकोनॉमी में कुछ नहीं, आजकल बहुत कम ये होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब बैकवर्ड यू कैन से. नेक्स्ट. Thank you. Here we read about all the basic terms. Hope you like it. We will come with the next video soon, maybe tomorrow. Hope you like the lecture.